हेलो एंड वेलकम टू डेटा यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ इंडेक्सिंग वर्क्स इन पांडास एंड उसके साथ में हम देखेंगे हाउ टू यूज इंडेक्स टू एक्सेस पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम रो एंड कॉलम इन अ डेटा फ्रेम। तो उसके लिए हम ये लॉक एंड आई लॉक का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, वो हम देखेंगे। एंड यहाँ पे स्क्रीन पे दिए गए सारे टॉपिक्स को भी हम कवरेंगे, जैसे स्लाइसिंग हो गया इंडेक्स के साथ में, टाइप्स ऑफ इंडेक्स हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी पांडास लाइब्रेरी को कॉल करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। देन हम यहाँ पे सेकेंड लाइब्रेरी हमारी सीबॉन को भी लोड कर लेंगे। अब देखिए सीबॉन का यूज़ हम कर रहे हैं टू लोड अ डेटा सेट। लास्ट सेशन में हमने सीबॉन की मदद से एक टिप्स करके डेटा सेट को लोड किया था। इस सेशन में हम क्या करेंगे, और एक डेटा सेट लोड करेंगे जिसका नाम है टैक्सीज। तो sns.load डेटा सेट, एंड यहाँ पे आप डेटा सेट का नाम देना है टैक्सीज, एंड लेट्स क्विकली व्यू इट। अब देखिए मैं इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था। इंडेक्स का यूज़ आप कर रहे हो टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ डेटा फ्रेम। सो यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है 0 1 2 3 4, ये यहाँ पे क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होती है। यानी कि अगर आपकी डेटा फ्रेम के अंदर अगर आपने कोई भी इंडेक्स सेट नहीं की तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 1 2 3 हमारी इंडेक्स रहती है। एंड इस इंडेक्स की मदद से आप क्या करते हो, हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो। क्या आप इस इंडेक्स को चेंज कर सकते हो? तो इसका आंसर यस है, बिल्कुल आप इंडेक्स को चेंज कर सकते हो। व्हेन यू एक्चुअली लोड डेटा सेट, आप तभी भी इंडेक्स को चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आपको बाद में किसी कॉलम को इंडेक्स बनाना है वो भी आप कर सकते हो। सो वो दोनों ही चीज़ें हम इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल सी हाउ वी कैन यूज दिस आई लॉक मेथड टू एक्सेस एन एलिमेंट। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक आई लॉक का एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए df.ilog, एंड आईलॉग के अंदर आप क्या देते हो, इंडेक्स देते हो। अब जैसे ही मैं आईलॉग के अंदर इफ आई जस्ट राइट 0, तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे 0 नंबर की रो मेरे पास आ गई है। इफ़ यू सी अवर डेटा फ्रेम, वापस से मैं आपको डेटा फ्रेम शो करता हूँ। यहाँ पे जो पहली रो है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो। सपोज अगर आपको 0 की जगह सेकेंड नंबर की रो देखनी है, या फिर 6428 नंबर की रो देखनी है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बस आपको वो इंडेक्स दे देनी है। एंड देन इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर रो को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हो। तो जितनी भी रो यहाँ पे अवेलेबल है उसमें से किसी भी रो को आप एक्सेस कर पाते हो यूजिंग दिस आई लॉक। अब कॉलम के लिए क्या है, इफ़ यू वांट टू फेच अ पर्टिकुलर कॉलम, तो हमने देखा है कि पांडास की मदद से हम कोई भी कॉलम को यहाँ पे फेच कर पाते हैं। लेट्स से df डॉट, यहाँ पे आप कोई भी कॉलम का नाम यहाँ पे पास कर सकते हो। लेट्स से मैं ये दो कॉलम्स का यहाँ पे नाम पास कर रहा हूँ, ड्रॉप ऑफ एंड पैसेंजर। इस तरीके से आप क्या करते हो, कॉलम को एक्सेस करते हो। ये हम लास्ट सेशन में देख चुके हैं। बट अब आई लॉक के साथ में क्या है, अगर आपको कॉलम को एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा कोड में चेंज है। यहाँ पे आपको पहले तो ये कोलन देना पड़ेगा, एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम के नेम की बजाय आपको कॉलम की इंडेक्स देनी पड़ेगी। अब देखिए इंडेक्सिंग कॉलम क्या है, मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। आई लॉक क्या करता है, आई लॉक वी यूज फॉर बेसिकली इंडेक्स बेस्ड इंडेक्स बेस्ड फिल्टरिंग हो गई। सो होता क्या है आई लॉक के अंदर, आपकी जो भी कॉलम्स है, यहाँ पे देखिए ये हमारे लेस से कॉलम्स है, 4 कॉलम है अज्यूम करो। देन आई लॉक क्या करेगा, हर एक कॉलम को यहाँ पे एक इंडेक्स दे देगा, 0 1 2 3, एंड बाय डिफॉल्ट रोज को भी हमारी ये 0 1 2 3 ही यहाँ पे इंडेक्स रहती है। आई लॉक की मदद से आप किसी भी कॉलम को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग इट्स इंडेक्स। तो सिंपल चीज़ क्या है कि जो भी आपका डेटा फ्रेम है, यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। लेट्स सी दिस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम। यहाँ पे देखिए पिकअप, ड्रॉप ऑफ, पैसेंजर, डिस्टेंस, फेयर, टिप, टोल। अगर आप इनको एक इंडेक्स की तरह कंसिडर करोगे तो पिकअप हो जाएगा 0, ड्रॉप ऑफ हो जाएगा 1,
देन ये पैसेंजर्स हो जाएगा 2 3 4 5 एंड लेट्स से आपको कोई भी यहाँ पे कॉलम को एक्सेस करना है, लेट्स से मुझे टोटल ये कॉलम को एक्सेस करना है, तो मैं बस इसकी इंडेक्स पास कर दूंगा। सो पिकअप ड्रॉप ऑफ पैसेंजर 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे मैं बस 7 को लिख दूंगा, दैट्स इट। और कुछ भी यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कोलन पास किया है, कोलन के पहले भी कोई वैल्यू नहीं है, बाद में भी कोई वैल्यू नहीं, तो इसका मतलब है कि सारी रोज, इसका सिंपल मतलब है, ये एक्चुअली स्लाइसिंग ऑपरेशन है जिसको हम आज बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी आप समझो इसका मतलब है ऑल द रोज एंड ये यहाँ पे क्या हो गया, आपकी कॉलम की इंडेक्स हो गई। आपको दिमाग में कैसे इसको रखना है, देखिए आपको यहाँ पे df.ilog में पहले याद रखना है कि पहले आएगी आपकी रो एंड देन आएगा आपका कॉलम। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है थ्रू आउट। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जो भी आपकी रोज है उसकी इंडेक्स पास करते हो एंड देन आप यहाँ पे कॉलम के इंडेक्स पास करते हो। अब देखिए अगर आपको एक से ज़्यादा यहाँ पे कॉलम चाहिए तो बिल्कुल सिंपल है, आपको बस जो भी कॉलम चाहिए, लेट्स से मुझे यहाँ पे टोटल एंड ये पेमेंट कॉलम चाहिए, तो ये 7 8 एंड 9, तो 7 और 9 नंबर का मुझे यहाँ पे कॉलम चाहिए, तो आपको ये जो वैल्यू है ये एक लिस्ट के अंदर पास कर देनी है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, 7 एंड 9, यहाँ पे ये दो कॉलम यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, टोटल एंड पेमेंट। सेम चीज़ आप क्या कर सकते हो, आपके रोज के लिए भी कर सकते हो। सपोज आपको एक पर्टिकुलर रो ही चाहिए, लेट्स से मुझे पहले नंबर की रो यानी 0th रो एंड जो लास्ट नंबर की रो है वो देखनी है बस, तो फर्स्ट एंड लास्ट रो देखनी है। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट के अंदर ये दो रोज है इनकी आपको इंडेक्स पास कर देनी है। सो 6 4 3 2 ये यहाँ पे मैंने पास कर दिया, ठीक है। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या कॉमा करके ऑल द कॉलम्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो एंड यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कहने का लॉजिक क्या है कि इसकी मदद से आप क्या फाइंड आउट कर पा रहे हो, 0 एंड 6432 नंबर की यहाँ पे आप रोज को एक्सेस कर पा रहे हो। नेक्स्ट हम देखेंगे इफ़ यू वांट टू एक्सेस एनी पर्टिकुलर रो एंड कॉलम। ओके, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने देखा कि हम यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ पे 7 एंड 9 नंबर का कॉलम एक्सेस कर रहे हैं एंड सेकेंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि हम यहाँ पे 0 एंड ये नंबर की यहाँ पे रो एक्सेस कर पा रहे हैं। सपोज अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि लेट्स से आपको यहाँ पे ये 0 एंड 4 नंबर की रो चाहिए एंड कॉलम में आपको ये ड्रॉप ऑफ पैसेंजर एंड डिस्टेंस ये 3 कॉलम चाहिए, तो उनको आपको कैसे फेच करना है। सो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, आपको 0 नंबर की रो चाहिए एंड 4 नंबर की रो चाहिए एंड उसके साथ में मुझे बस ये 3 कॉलम चाहिए, पैसेंजर डिस्टेंस फेयर। अब इसको एक्सेस करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो होगा क्या, ये हो गया आपका इंडेक्स हो गया 0 1 2 3 4। सो हमें चाहिए 0 नंबर की रो एंड 4th नंबर की रो एंड कॉलम आपके हो गए 0 1 2 3 4 5। तो लेट्स से हमें ये 3 कॉलम चाहिए, तो इनकी इंडेक्स पे हम हमारा फोकस रखेंगे। अब आईलॉग के अंदर आप क्या पास करोगे, आईलॉग के अंदर आपको सबसे पहले रो का नंबर यहाँ पे पास करना रहता है एंड देन कॉलम का यहाँ पे नंबर देना रहता है। सो हम क्या करेंगे, आईलॉग के अंदर विल कॉल अ लिस्ट। अब देखिए आईलॉग के अंदर हम लिस्ट कॉल करेंगे एंड जो भी हमारी इंडेक्स है उसको हम दे देंगे एंड सेकेंड कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपकी कॉलम की इंडेक्स है उसको पास कर देंगे एंड देन वापस से ब्रैकेट के अंदर इंक्लूज कर देंगे। इस तरीके से क्या होगा कि आप कोई भी रो एंड कॉलम को आप यहाँ पे फेच कर पाओगे। तो वापस मैं आपको करके दिखाता हूँ, आईलॉग एंड देन उसके अंदर मैंने एक लिस्ट को पास करूंगा जिसके अंदर वैल्यू जाएगी 0 एंड 4 एंड नेक्स्ट विल बी 2 3 4। 2 3 4 क्यों, क्योंकि पिकअप यहाँ पे 0 हो गया, ड्रॉप ऑफ आपका हो गया 1 एंड पैसेंजर्स हो गया यहाँ पे 2, डिस्टेंस हो गया 3, फेयर हो गया 4। एंड इफ आई रन दिस, आप देखिए 0 एंड 4 नंबर की रो एंड ये 3 कॉलम यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से हमने आईलॉग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया है। नेक्स्ट वी विल सी स्लाइसिंग विथ इंडेक्सेस। अब देखिए स्लाइसिंग का कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। लेट्स से मुझे यहाँ पे किसी ने बोला कि आप रो नंबर 3 से लेके
रो नंबर 5000 तक सारी रोज़ को यहाँ पे फेच करो। अगर ये मुझे टास्क दिया जाए यूजिंग आई लॉक, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा? अब देखिए आई लॉक के अंदर आपको स्लाइसिंग यूज़ करने के लिए 3 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। एक है स्टार्ट, सेकंड है स्टॉप एंड थर्ड है स्टेप। एंड तीनों ही चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमें टास्क दिया गया है कि 3 नंबर की जो रो है वहाँ से लेके 5000 नंबर तक की जो रो है वो मुझे यहाँ पे फेच करना है। तो आई विल राइट स्टार्ट विथ 3, देन यहाँ पे मैं लिखूँगा 5001। देखिए 5001 क्यों लिया, 5000 क्यों नहीं, क्योंकि जो लास्ट जो हमारी इंडेक्स रहती है जो स्टॉप के अंदर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहती है। जब आप 5001 डालोगे तब ये 5000 तक की रो को यहाँ पे फेच करेगा। एंड आप देख सकते हो 3 से लेके 5000 तक जितनी भी रोज है वो यहाँ पे आ गई है। एंड ये हम बाकी इंडेक्स के लिए भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं 90 से लेके 100 तक जितनी भी रो है वो फेच करना चाहता हूँ। तो आप देखिए स्टार्टिंग हो गया 90, एंडिंग आपने दे दिया 101। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इसी के साथ में, इफ़ यू जस्ट राइट लाइक दिस, अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पास नहीं करोगे तो ये सारी बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी रोज़ को यहाँ पे फेच करके देता है। अगर आपको अल्टरनेट रोज़ यहाँ पे फेच करनी है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी रहता है कई बार कि आपको क्या करना है, अल्टरनेट यहाँ पे जो रोज़ है या वो फेच करनी है, या फिर ऑल द इवन रोज़ या फिर ऑल द ऑड रोज़ अगर आपको फेच करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप 0 से लेके जो हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स है एंड जो एंड है 6432, ये सारी इंडेक्स को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा 6432। एंड देन यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्टेप 1, यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप है वो 1 रहती है, सो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा। एंड आप देखिए वो क्या रहा है कि ये हर एक सेकेंड रो को यहाँ पे स्किप कर रहा है। तो आप देखिए 0, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 2 स्टेप ले रहा है। अगर आप स्टेप की साइज को इंक्रीज करते चले जाओगे आपको क्या मिलेगा, 0 देन 3 देन 6। सो ये हमारा स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप का कंसेप्ट यहाँ पे हो गया। इस तरीके से हम हमारा स्लाइसिंग का कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर रोज। अब देखिए कॉलम्स के लिए और भी ज़्यादा सिंपल है। कॉलम के लिए भी सेम ही चीज़ आपको करनी है, df.ilog, एंड आपको लेस से पेमेंट से लेके जितने भी आगे के कॉलम है वो अगर आपको फेच करने हैं, मुझे बस यहाँ पे पेमेंट की यहाँ पे इंडेक्स पता करनी है। तो पेमेंट की इंडेक्स हो गई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप क्या करोगे, ऑल द रोज एंड देन स्टार्ट विथ 9 एंड दैट्स इट। अगर मैं सिर्फ इतना ही पास करूँ तो आप देखिए आपके पास क्या आ रहा है, पिकअप से लेके जितने भी आगे के कॉलम्स हैं हमारे वो सारे आ रहे हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर रेंज के कॉलम चाहिए जैसे पिकअप से लेके यहाँ पे डिस्टेंस तक, तो आपको बस इंडेक्स काउंट करनी है 9 10 11 12। तो आप यहाँ पे 13 पास कर दोगे एंड देन आपको यहाँ पे ये 4 कॉलम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप एक चीज़ ध्यान रखोगे, यहाँ पे जो मैंने इंडेक्स पास की उसके अंदर आपको कोई भी ब्रैकेट्स यहाँ पे नहीं लगाने हैं। सो नॉर्मली हम पाइथन के अंदर लगाते हैं, बट पांडास के अंदर आपको ये ब्रैकेट लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट वी विल सी लेबल बेस्ड फिल्टरिंग विथ लॉग। अब देखिए लॉग जो है वो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंडेक्स वो यहाँ पे लेबल्स का यूज़ करता है टू एक्सेस एन एलिमेंट। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो लॉग के अंदर आप क्या कर सकते हो, सीधे ही आपके जो भी लेबल्स है आप उनको पास करते हो, जैसे कि लेट्स से पैसेंजर्स, ये आपका क्या हो गया, लेबल हो गया। एंड आप और भी लेबल्स यहाँ पे दे सकते हो। फिर इफ़ यू पास दिस लेबल, आप देखिए ये आपकी आ गई सारी रोज एंड ये आपके 2 कॉलम्स आ गए। सो ये आपकी रोज एंड ये यहाँ पे कॉलम। अब यहाँ पे आप इंडेक्स के लिए जो लेबल्स है वो है 0 1 2 3 4। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए जो इंडेक्स रहती है हमारी वो 0 1 2 3 है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार जो कि इंडेक्स है ये 0 1 2 3 4 यही रहे। ये कोई कॉलम भी हो सकता है या फिर कोई डिफरेंट कस्टम इंडेक्स भी यहाँ पे हो सकती है। इफ़ यू राइट 0 टू यहाँ पे 20, मैं बस आपको स्लाइसिंग दिखा रहा हूँ। आप देखिए 0 से 20 यहाँ पे ये आपकी आ गई सारे रोज एंड ये आ गए आपके कॉलम्स के लेबल। लेबल बेस्ड फिल्टरिंग को और अच्छे से समझाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है इसके अंदर मैं एक नई इंडेक्स क्रिएट करूँगा। अब देखिए पांडास के अंदर एक ऑप्शन आता है सेट इंडेक्स करके।
इसकी मदद से आप कोई भी कॉलम को यहाँ पे एज अ इंडेक्स आप सेट कर सकते हो। जैसे कि पिकअप, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया एंड यहाँ पे मैं पिकअप को सेट इंडेक्स के अंदर अगर पास करूँगा, अब देखिए हमारी जो इंडेक्स है वो क्या बन गई है, पिकअप बन गई है। अब आपको मैं एक और चीज़ समझा देता हूँ पांडास के बारे में। इफ़ यू रन दिस डेटा फ्रेम अगेन, यहाँ पे हमारी इंडेक्स अभी भी 0 1 2 3 है। यहाँ पे सेट इंडेक्स लिखने से हमारे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं होता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप चेंज देखना चाहते हो तो आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इफ़ यू रन दिस, देन ओनली क्या होगा कि आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में भी चेंजेस आएंगे। आपकी जो ओरिजिनल इंडेक्स थी 0 1 2 3, वो चेंज होगी, आपका जो कॉलम है पिकअप ये यहाँ पे इंडेक्स बन गई है। एंड नाउ मैं आपको लॉग की मदद से वापस से ये इंडेक्स बेस यहाँ पे फिल्टरिंग दिखाता हूँ। सो लॉग के अंदर मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ को यहाँ पे पास कर दूंगा। नाउ आई कैन यूज दिस एक्सिस लेबल टू एक्सेस द रो। अब देखिए उस रो के अंदर जितनी भी वैल्यूज थे यहाँ पे या यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे देखिए मैंने कोई भी यहाँ पे 0 1 2 3 इंडेक्स का यूज़ नहीं किया है, बल्कि मैंने ये जो हमारी नई इंडेक्स थी उसका यूज़ किया है टू एक्सेस एन एलिमेंट। एंड देन आप कोई भी कॉलम भी यहाँ पे पास कर सकते हो। तो अगेन ये दोनों कॉलम को मैं वापस से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आपको क्या हो गया, ये पर्टिकुलर रो के लिए आपके पास ये वैल्यू आ गई है। सो ये आ गई हमारी कॉलम एंड ये आ गई हमारी वैल्यूज। df.log का और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ़ आई राइट df.index, इट इज़ गोइंग टू शो मी इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा फ्रेम एंड ये हमारी इंडेक्स यहाँ पे आ गई है। लेट्स से मैं यहाँ से कुछ वैल्यूज़ उठा लेता हूँ। लेट्स से फर्स्ट 4 5 वैल्यूज़ में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड देन नेक्स्ट सेल में लिखूँगा df.log एंड यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पास कर दूंगा। इफ़ आई रन दिस, आप देखिए ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है हमारे डेटा फ्रेम के अंदर। इफ़ यू नोटिस यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 वैल्यूज़ को पास किया है, बट अगर आप हमारा डेटा फ्रेम देखोगे वहाँ पे मुझे यहाँ अराउंड 10 रोज यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो पांडास इंडेक्स रहती है वो बाय डिफ़ॉल्ट डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी यहाँ पे अलाउ कर देती है। यानी कि आप कोई भी कॉलम को यहाँ पे एज ए इंडेक्स आप सेट कर सकते हो। बट आपको पता होगा इंडेक्स का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि इंडेक्स शुड बी यूनिक एंड नॉट नल। तो देखिए पांडास यहाँ पे अलाउ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी कॉलम एज अ इंडेक्स चूज कर लेना है, नहीं तो आप ऐसे प्रॉब्लम में यहाँ पे फंस सकते हो। प्रॉब्लम क्या है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ में, इस इंडेक्स के अंदर अगर डुप्लीकेट वैल्यूज रहती है तो आप सही से डेटा को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि whenever you are choosing a index for your particular data frame, all the values should be unique and not null। तो एक बेसिक प्राइमरी की वाला अब कंसेप्ट आपको फॉलो करना है। एंड देन यहाँ पे मैं कुछ कॉलम्स भी आपको फैच करके दिखाता हूँ। सो कॉलम के भी कुछ लेबल्स आप यहाँ पे आप पास कर सकते हो। जैसे कि मैं 2 कॉलम यहाँ पे लिखूंगा, एक है फेयर एंड दूसरा मैं टोटल यहाँ पे पास करूंगा एंड आप और कॉलम भी यहाँ पे पास कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा लॉग का सेकंड एग्जांपल। इट मीन्स दैट लॉग की मदद से आप कोई भी यहाँ पे कोई भी रो एंड कॉलम को एक्सेस कर सकते हो थ्रू देयर लेबल्स। नेक्स्ट मैं आपको इंडेक्स से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट मेथड्स यहाँ पे बता देता हूँ। हमारा जो डीएफ है उसके लिए हमने पिकअप को एज अ इंडेक्स यहाँ पे सेट किया था। सो मैं चाहता हूँ हम हमारे ओरिजिनल 0 1 वाले इंडेक्स पे वापस चले जाए। उसके लिए जो मेथड है वो मैं यूज़ कर रहा वो है रीसेट इंडेक्स। एंड आप देखो जैसे मैं df डॉट रीसेट इंडेक्स यहाँ पे रन करूँगा, आप देखिए मेरी ओरिजिनल 0 1 2 3 वाली इंडेक्स यहाँ पे वापस आ गई है। यानी कि आप किसी भी डेटा फ्रेम के लिए रीसेट इंडेक्स वाला यहाँ पे मेथड रन कर सकते हो और आपको ये 0 1 2 3 वाली इंडेक्स यहाँ पे वापस से देखने को मिल जाएगी। अगेन हमारा यहाँ पे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। अगर आपको वो चेंज चाहिए तो यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू ये पैरामीटर को यहाँ पे डालना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। इफ़ यू राइट ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू, अब देखिए ड्रॉप ये एक पैरामीटर है। हम क्या करना चाहते हैं कि व्हेन यू आर रिसेटिंग दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, हम हमारी जो ओरिजिनल इंडेक्स है पिकअप इसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं। सो इफ़ यू रन दिस, आप देखिए क्या होगा।
आपकी जो ओरिजिनल इंडेक्स है, जिसका नाम है पिकअप, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस पूरे डेटा फ्रेम में से जो पिकअप वाला कॉलम है वो यहाँ से गायब हो गया है। तो अगर इफ़ यू राइट df.resetIndex और ड्रॉप इज़ इक्वल टू ट्रू करोगे तो नई इंडेक्स तो क्रिएट होगी ही, बट उसके साथ में आपकी जो पहली वाली इंडेक्स है वो क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। आई होप आपको ये रीसेट इंडेक्स वाली मेथड यहाँ पे समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो मेथड हम देखने वाले हैं वो है सॉर्ट इंडेक्स। तो देखिए, सॉर्टिंग एक टॉपिक है पांडास के अंदर जिसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो इंडेक्स है यहाँ पे जो पिकअप, उसका हम यूज़ कर सकते हैं टू सॉर्ट दिस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम्स। अब देखो, जैसे मैंने ये कोड यहाँ पे रन किया है, आपकी जो इंडेक्स है यहाँ पे देखिए, ये इस पर्टिकुलर डेट टाइम से यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एंड आप देख सकते हो इसका जो एंड है 31/3/2019 एंड स्टार्ट देख सकते हो 28/2/2019। इट मीन्स दैट ये जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली एक असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्ट हो गया है। इफ़ यू वांट दिस इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको बस एक वो यहाँ पे पैरामीटर पास करना है, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, एंड देन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे हमारा डेटा सेट आ जाएगा। सो इंडेक्स का और एक यूज़ है टू सॉर्ट दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। नेक्स्ट वी विल स्टडी मल्टी इंडेक्सिंग इन पांडास। तो देखिए, मल्टी इंडेक्सिंग का कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि आप एक से ज़्यादा कॉलम्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एज ए इंडेक्स इन डेटा फ्रेम। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये हमारा जो पिकअप कॉलम है इसको इंडेक्स से हटा दूंगा। तो उसके लिए जो कोड है df.resetIndex एंड इन प्लेस में यहाँ पे ट्रू कर दूंगा। एंड ये हमारा df आ गया ओरिजिनल फॉर्मेट में। एंड देन आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में से कोई भी दो कॉलम यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। दो या तीन कॉलम, चार कॉलम, वैसे तो आप एक से ज़्यादा कॉलम यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। बट जो मेन कंसेप्ट है मल्टी इंडेक्स का, वो एक्चुअली हम यूज़ करते करते हैं हायरार्किकल डेटा के लिए, यानी कि कॉलम्स के बीच में एक हायरार्किकल रिलेशनशिप हो, या फिर जब आप ग्रुप बाय ऑपरेशन लगा रहे हो जहाँ पे आप कैटेगरीज सब कैटेगरीज का यूज़ कर रहे हो, तब हमें ये मल्टी इंडेक्सिंग का कंसेप्ट वहाँ पे लगता है। अभी के लिए मैं आपको दो कॉलम पे ऊपर ये मल्टी इंडेक्स लगा के दिखाता हूँ, जो कि है पिकअप जोन एंड ड्रॉप ऑफ जोन। सो df.setIndex जो मेथड हमने ऊपर पढ़ी थी, वी आर गोइंग टू यूज़ दैट। एंड आपको देखिए, दो कॉलम यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर पास करनी है। यहाँ पे मैंने इनको कॉपी कर लिया है एंड देन पेस्ट कर देंगे। इफ़ यू रन दिस कोड, पिकअप जोन एंड ड्रॉप ऑफ जोन, यहाँ पे हमारी नई इंडेक्स बन के रेडी हो गई है। इनके अंदर मैं एक और पैरामीटर भी पास कर लेता हूँ, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, यानी ओरिजिनल डेटा फ्रेम में हमारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों कॉलम हमारी यहाँ पे इंडेक्स बन के रेडी हो गई है। अब लॉग के साथ इनको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। लेट्स से मैं इस इंडेक्स के अंदर एक वैल्यू चूज़ कर लेता हूँ अल्फ़ाबेट सिटी df.log, एंड वो इंडेक्स मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो ये जो कॉलम है, सॉरी जो इंडेक्स है अल्फ़ाबेट सिटी, यहाँ पे मैं लॉग के अंदर पास कर देता हूँ। एंड आप देखो, df.log अल्फ़ाबेट सिटी के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ थे वो सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब वो इंडेक्स के थ्रू हमने यहाँ पे ये डेटा को फेच कर लिया है। अब हम एक इंडेक्स के साथ में सेकेंड वाले इंडेक्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। अल्फ़ाबेट सिटी के अंदर जो सेकेंड इंडेक्स है हमारी ड्रॉप ऑफ जोन, इसके अंदर हम एक यहाँ पे वेस्ट विलेज को यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट सिटी एंड वेस्ट विलेज के बीच में जो ट्रैवल हुआ था टैक्सीज़ के बीच में, वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है। मल्टी इंडेक्स का कंसेप्ट और अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो इंडेक्स के ऊपर ये जो पिकअप जोन हमारे इंडेक्स है इसके अंदर जो यहाँ पे हिल वेस्ट एंड मिड टाउन ईस्ट, ये दो यहाँ पे जो इंडेक्स है इनको मैं यहाँ पे फेच करूँगा यूजिंग लॉग। सो इफ़ आई राइट df.log एंड देन इसके अंदर मुझे और एक यहाँ पे ब्रैकेट्स को यूज़ करना है, एंड इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैं ये दो वैल्यूज़ को यहाँ पे पास कर दूँगा। अब देखिए, एक स्मॉल चेंज आपने नोटिस किया होगा, ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे दो इंडेक्स को पास किया था विच इज़ फ्रॉम पिकअप जोन एंड ड्रॉप ऑफ जोन, बट यहाँ पे मैं ये एक जो हमारी इनिशियल इंडेक्स है पिकअप जोन, इसी के अंदर हमारी ये दो वैल्यूज़ को यहाँ पे पास कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स का यूज़ किया इंस्टेड ऑफ सिंगल।
ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। एक बार इसमें मैं रन कर देता हूँ। आप देख सकते हो पिकअप ज़ोन के अंदर ये मैंने यहाँ पे लेनॉक्स हिल वेस्ट एंड मिड टाउन ईस्ट यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ मैं, ये जो सेकंड हमारी इंडेक्स है इसके अंदर भी मैं एक कोई पर्टिकुलर यहाँ पे वैल्यूज़ को यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से ये जो पहले वैल्यू है हमारी यूएन टर्टल बे साउथ, इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। एंड आप इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते रहिए। ठीक है, यूएन टर्टल बे साउथ। इफ़ आई रन दिस, यहाँ पे देखिए मुझे एरर देखने को मिल रहा है कि ये यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही, नन ऑफ इंडेक्स आर इन कॉलम्स। तो चलो अब मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूँ। इफ़ यू आर फेसिंग दिस इशू, आप क्या करो, जस्ट राइट दिस इन द टपल एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये कोलन यहाँ पे पास कर दो। अब ये कोलन का मतलब है एक्चुअली ऑल फेचिंग ऑल द कॉलम्स। ओके, सो यहाँ पे देखिए थिल वेस्ट, ये मेरी वैल्यू आ गई हमारी फर्स्ट इंडेक्स से, एंड जो ड्रॉप ऑफ जोन आ गया यूएन टर्टल बेस आउट। सो आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हो कि इन दो इंडेक्स की मदद से मैंने पता कर लिया कि ये जो वेस्ट हिल है यहाँ से कितने लोग यहाँ पे पिकअप हुए हैं, एंड टर्टल बे की तरफ यहाँ पे टर्टल बे की तरफ यहाँ पे कितने लोग ड्रॉप हुए हैं। सो ये दोनों ही मुझे पता चल गया। सेम चीज़ मिड टाउन इससे जो भी लोग यहाँ पे पिकअप हुए हैं एंड साउथ टर्टल बे की तरफ जो ड्रॉप हुए हैं, वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही। सो पॉइंट क्या है कि आप कोई भी यहाँ पे इंडेक्स के अंदर कोई भी वैल्यूज़ को यहाँ पे पिक कर सकते हो, उसको बस आपको ये ब्रैकेट्स के अंदर देना है, एंड सेकेंड ब्रैकेट के अंदर आप दूसरी वाले इंडेक्स को भी यहाँ पे दे सकते हो। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये एक ही वैल्यू, आप मल्टीपल वैल्यूज़ फ्रॉम द सेकेंड इंडेक्स भी चूज़ कर सकते हो, जैसे हमने फर्स्ट इंडेक्स के लिए किया था, तो वो भी काम करेगा। एंड और एक चीज़ यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने एक छोटा सा चेंज किया, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो पहली वैल्यू है इसको मैंने एक टपल के अंदर पास कर दिया, एंड देन यहाँ पे कॉमा डाल के यहाँ पे मैंने कोलन यहाँ पे पास कर दिया। ये कोलन एक्चुअली डिनोट करता है ऑल द कॉलम्स। सो अगर आपको एक कोई स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, जैसे मुझे पैसेंजर्स चाहिए, यहाँ पे पैसेंजर भी यहाँ पे पास कर सकते हो। ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मल्टी इंडेक्सिंग लॉक के साथ कैसे काम करती है। बहुत ही सिंपल है, आप इसको ज़रा ट्राई आउट करो। इफ़ यू ट्राई आउट मल्टीपल थिंग विथ लॉक, आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ईजी ही है। इंडेक्सिंग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने इस वीडियो में यहाँ पे कवर कर ली है। आगे की वीडियोज़ में इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।